Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to do chemistry subject of the class 10th and I am your teacher Ikra Mariam. First of all, have a look on the value of the week. It is be kind. और एक छोटा सा मैसेज है बेटा आपके लिए. A little spark of kindness can put a colossal burst of sunshine into someone's life. Fact of the day is real diamonds do not show up on an X-ray. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया है कि हम चेक कर सकें कि डायमंड्स रियल हैं या फेक है. ओके जी, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स. इससे पहले हमने अल्केन्स का टॉपिक कवर कर लिया था. यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, राइट. तो अब आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की भी आगे से 3 सीरीज़ हमने डिस्कस की थी. अल्केन्स जिनके कार्बन टू कार्बन जिनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अल्कीन्स. अल्कीन्स में ऐसा है कि किसी भी 2 कार्बन्स के दरमियान में ज़रूरी नहीं है कि हर कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में किसी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड द अल्कीन्स, राइट. अल्काइंस भी आपके पास अनदर सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, राइट. सो आपके पास अल्कीन्स जो हैं, आज हम इंशाल्लाह ताला अल्कीन्स का टॉपिक कवर करेंगे. अल्कीन्स का फंक्शनल फार्मूला CnH2n है. अगर आप n में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को पुट करें जो कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, अगर आप इसको पुट करें तो आप हाइड्रोजन के जो अमाउंट है, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है जी. सो इथीन इज़ द स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ द अल्कीन सीरीज़. आपके पास इथीन में 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं जो कि दोनों ही आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं. देन वी हैव प्रोपीन. प्रोपीन में 3 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है. ठीक है जी. ब्यूटीन हैव 4 कार्बन एटम्स और चारों कार्बन एटम्स में से सिर्फ 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अल्कीन्स को आप ओलेफिन्स भी कहते हैं. ठीक है जी. ओलेफिन्स आप क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन फॉर्म द ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद हेलोजेंस. और हेलोजेंस क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को आप हेलोजेंस का नाम देते हैं, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है. जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कीन्स, तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ओलेफिन्स. और ये भी आप कह सकते हैं कि दे आर रिएक्टिव. रिएक्टिव होने की वजह क्या है? अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आ जाओ तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ड्यू टू द presence of double covalent bond they are unsaturated hydrocarbons. आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि alkanes are saturated hydrocarbons और alkene और alkyne are unsaturated hydrocarbons. तो चूंकि इनकी valencies satisfied तो हैं, but they have capacity कि वो मज़ीद कोई atoms को add on कर सकें. ठीक है. they give the addition reaction. आप लोगों ने alkanes के टॉपिक में देखा था कि they give the substitution reaction, यानी कि वो किसी एक हाइड्रोजन को प्लेस करके कोई दूसरा एटम लेकर आती हैं. ठीक है. लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस चूंकि अनसैचुरेटेड हैं, दैट इज़ वाई दे कैन गिव द एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन किस तरह से अल्कीन्स दे सकते हैं? अल्कीन्स कैन गिव द एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेटिंग द डबल कोवलेंट बॉन्ड. डबल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देंगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर लेंगी. ठीक है. जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बन जाएगा तो यहाँ से भी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी. ठीक है जी. और यहाँ से भी फ्री होगी. जब दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी फ्री होगी हैं तो एटलीस्ट 2 एटम्स जो हैं, कोई भी दूसरे एटम्स, वो मज़ीद ऐड अप हो सकते हैं. ठीक है जी. सो
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स। ये आपके पास एक ओवरव्यू है, ठीक है। अल्कीन्स हैव द डबल बॉन्ड एज यू नो वेरी वेल, ठीक है, प्रेजेंट इन समवेयर इन देयर स्ट्रक्चर एंड दिस बॉन्ड कैन बी स्नैप्ड open and other elements bonded to it. This makes them quite handy, right? Sources आपके पास क्या हैं, कहाँ से आपको ये अल्कीन्स मिल सकते हैं? अल्कीन्स कैन बी क्रिएटेड बाय क्रैकिंग अल्केन्स। अल्केन्स को तोड़ फोड़ के, क्रैकिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, ठीक है, उसको अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, तो फिर आपके पास अल्कीन्स भी वजूद में आ जाती हैं। यूजेस को अगर हम देखें तो अल्कीन्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल, दे कैन बी यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अल्कोहल्स एंड हेलो अल्केन्स, इसकी आपके पास एग्जांपल हैं कि अल्कोहल्स और हेलो अल्केन्स आपके पास इस तरह के कंपाउंड हैं जो कि अल्कीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी। दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वेरियस प्लास्टिक्स, ओके जी। अनदर सोर्सेस की तरफ अगर हम जाएं तो क्रूड ऑयल कंटेन्स मैनी लार्ज मॉलिक्यूल्स, इन दीज आर टू बी यूज्ड एज फ्यूल और फीडस्टॉक फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, देन दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। ब्रोकन डाउन को वो ब्रैकेट में आपको बता रहा है कि क्रैक्ड, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि जब आप लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, उसको स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द क्रैकिंग, ठीक है जी, इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो आपके पास क्रैकिंग से, क्रूड ऑयल की क्रैकिंग से फ्यूल गैस आ रहा है, नेफ्था आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, केरोसिन ऑयल आ रहा है, फ्यूल ऑयल और ब्यूटामिन आ रही है, ठीक है जी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं कि ये खाम तेल से चीज़ें आपके पास निकलती हैं और ये खाम तेल की प्रोडक्ट्स हैं जिसको डेली रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम। स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं। अल्कीन्स के बारे में आपको ये तो पता चल गया कि उनके दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम इसको लेबॉर्ट्री में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? वी हैव टू मेथड्स टू प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। दूसरा मेथड आपके पास आ रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले हम डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे आ रहे हैं। डीहाइड्रेशन से क्या मुराद है? रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, और हाइड्रेशन मीन वाटर। आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे एक अल्कोहल मौजूद है, इट इज़ ब्यूटेनॉल, ठीक है। आपके पास ये 4 कार्बन एटम्स के साथ अल्कोहल फैमिली से एक कंपाउंड मौजूद है जिसको ब्यूटेनॉल भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास जो कैटलिस्ट के तौर पे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है या सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। और H2SO4 के साथ आप हीट भी प्रोवाइड करोगे। अगर आपको यहाँ पे साइन नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल का, तो दिस साइन इंडिकेट द हीट, यानी कि आप टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, अब इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कैसे? यहाँ से OH, ठीक है, दिस OH, और यहाँ से या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आपने रिमूव करवा दिया, तो वो क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ से जब H2O रिमूव हो गया तो आपके पास ये जो कार्बन था ऑलरेडी यहाँ से इसका OH, हाँ जी, ऑलरेडी यहाँ से इसका OH रिमूव हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब इन दोनों ने आपस में, ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं, अपने आप को कंपनसेट करने के लिए, अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक हो गया। सो इस तरह से हमारे पास ब्यूटीन आ गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया है ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आया है, और साथ में आपने रिमूवल किसका करवाया? वाटर का। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। यानी कि आपने किसी भी अल्कोहल के कंपाउंड से पानी का आप ये कहने कि पानी को एलिमिनेट करवा दिया वहाँ से, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस टू सिंथेसाइज द अल्कीन्स। अनदर वन इज़ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब यहाँ पे भी अगर आप इसकी टर्म को अंडरस्टैंड करो
तो आपको यहीं पे सारा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। डी स्टैंड फॉर रिमूवल, राइट। हाइड्रो मीन पानी आप यहाँ से रिमूव करवाओगे, पानी भी रिमूव हो गया, एंड प्लस हेलोजिनेशन, हेलोजन एटम्स भी आपने यहाँ से रिमूव करवाने हैं। इट्स मीन कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट होगा वो कोई ना कोई उसके अंदर हेलोजन का कंपाउंड भी मौजूद होगा, ठीक है जी। सो इस तरह से हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से ब्रोमीन एटम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम रिमूव हो सकता है और इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर वाटर रिमूव हो जाता है, और वाटर रिमूव होने के साथ साथ आपका सोडियम के साथ ब्रोमीन मिलके सोडियम ब्रोमाइड भी आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस तरह से ये जो आपके पास कार्बन दो आपस में मौजूद हैं, जहाँ से उसका एक ब्रोमीन एटम लूज़ हो गया है और यहाँ से उसका एक हाइड्रोजन एटम लूज़ हो गया है, अपनी वैलेंसीज को इन दोनों कार्बन एटम्स ने अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है। और इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड आ गया जी 1 2 3 4 5, ये आपके पास पेंटीन आ गया है। मैंने कार्बन एटम्स को काउंट किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया, ठीक है जी। सो इस तरह से यू कैन प्रोड्यूस अल्कीन्स इन द लेबॉर्ट्री। अब हम बात करें हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। आप लोगों ने 6th यूनिट में, जो कि क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 में लाइक डिज़ोल्व लाइक का एक रूल पढ़ा हुआ है कि जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो अपने अंदर अपने ही जैसी किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखती हैं। सो वाटर तो पोलर है और आपके पास जो अल्कीन्स हैं दे आर नॉन पोलर, दैट इज़ वाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर्स, ठीक है, पानी से बहुत कम है इसकी डेंसिटी। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कीन इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ एन अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, अल्केन्स विद 2 to 4 कार्बन एटम आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, और अगर आप 4 से आगे चले जाओ तो वो लिक्विड और फिर सॉलिड स्टेट में भी उसके पाए जाने का इम्कान बढ़ जाता है, ठीक है जी। आप अगर लास्ट पॉइंट देखें, बल्कि सेकेंड लास्ट को देखें, अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स विथ 5 to 17 कार्बन एटम्स आर लिक्विड, यही बात अभी मैंने आपसे कही, ठीक है। और 17 से अबव अगर आप चले जाएं कार्बन एटम के साथ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।